अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हाल है जी? सब खैर खैरियत है? चले जी, आज हम क्लास 5 की एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। 3.1 जो एक्सरसाइज है ये है जी फ्रैक्शंस के हवाले से। फ्रैक्शंस यानी कसूर, उर्दू में इनको हम कसूर बोलते हैं। कसूर कसर की जमा है, कसर की जमा कसूर होता है। तो आज हम कसूर की जमा यानी फ्रैक्शंस की प्लस और माइनस इसके हवाले से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। ये 1/6 प्लस 2/9, 1/6 प्लस 2/9 ये हम हल करेंगे। तो इसके हवाले से सबसे पहले ये हम देख रहे हैं कि इनकी जो मखरज हैं, जो इनके डिनोमिनेटर्स हैं, ये सेम नहीं है, डिफरेंट, मुख्तलिफ है। तो इनको हम कैसे हल करें? क्योंकि सबसे पहले इनको प्लस करने के लिए, जमा करने के लिए या मनफी करने के लिए, तफरीक करने के लिए दोनों सूत्रों में हमें क्या करना होगा? इनके जो मखरज हैं यानी डिनोमिनेटर्स हैं, इनको हमने सेम करना है। तो सेम करने का ये तरीका है, सबसे पहले हम इन दोनों का 6 और 9 का एलसीएम लेंगे। जू इजाफे अकल जो है वो हम वो लेंगे, तब ये हम ऐसे सूरत हाल में होंगे, तब हम इस पोजीशन में होंगे कि हम इनके मखरज को इक्वल कर सकें, बराबर कर सकें। इनके मखरज जो हैं वो हम मखरज हो जाए। चले जी, सबसे पहले हम 6 और 9 का एलसीएम लेंगे। ये लिखते हैं जी 6 और 9। इनका एलसीएम लेने का तरीका ये है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी करने से रिवाइज हो जाएगा। 6 और 9, सबसे पहले हम छोटे से छोटे मुफरद अदद पर इसको डिवाइड करें। कौन सा? जो दोनों को डिवाइड करें। 2 पे ये होता है, ये नहीं होता, तो ये 3 पे हो जाएगा, ये भी 3 पे हो जाएगा। तो चले भी हम इसको 3 पे डिवाइड करते हैं। 3 2s are 6, 2 आ गया, और 3 3s are 9। ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं। ये जो बाकी बच गए हैं इनको या तो यहीं पे छोड़ दें, इस तरह हम मल्टीप्लाई कर दें। अगर नहीं तो ऐसा है कि आपके लिए इजी हो जाएगा सब बच्चों के लिए कि हम इसको जो नीचे रह गए हैं ना, इनको बारी बारी भी खत्म करते हैं। कैसे? ये इसको 2 पे डिवाइड करें, 2 1s are 2, और ये 3 का 3, क्योंकि ये डिवाइड नहीं होता इसलिए 3 का 3 रखें। अब हम इसको 3 पे डिवाइड कर देंगे, 3 1s are 3। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इन तीनों को ज़रब देने से हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। 3 2s are 6, 6 3s are 18। ले लीजिए, हमारा एलसीएम आ गया 18 आ गया। अब हमने क्या करना है? अब हम ऐसा करेंगे, ये जो इनके डिनोमिनेटर्स हैं, मखरज हैं, इनको हमने हम मखरज करना है। ये 18 जो है यहां पे नीचे हम इनका 18 लेके आएंगे। एलसीएम का यही फायदा होता है कि जो एलसीएम होगा वो दोनों का
हम सेव कर देंगे। कैसे करेंगे जी? अब 1/6 है, इसको 6 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 18 आ जाए? तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से। ठीक हो गया जी? चलो इसको मिक्स करते हैं ऐसे। 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें और ऊपर भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया जी? 1 × 3, 1 × 3, तो ये 18 आ गया। ठीक हो गया जी? तो अब हम यहां पे इसको ब्रैकेट के अंदर हम लिख लेते हैं, ये प्लस आ गया, प्लस 2/9 है, ये लिखेंगे हम 2/9। इसको भी सेम इसी तरीके से 9 को हम 18 बनाएंगे ताकि ये भी 18 बने, ये भी 18 बने। ठीक है जी? तो यहां पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा 2 से। जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 आ जाएगा। ठीक हो गया? अब यहां पर हम ऐसा करेंगे, 3 × 1 = 3 ओवर 6 × 3 = 18 प्लस 2 × 2 = 4 ओवर 9 × 2 = 18। लेकिन अब हमारे लिए इजी होगा इस सवाल को हल करना। कैसे? चूंकि सेम इसका आ गया हमारे पास एलसीएम सेम हो गया 18 और 18। तो अब हम इसका नीचे हम एलसीएम इस तरीके से लिख के ऊपर जो हमारे पास शुमार को देते हैं न्यूमरेटर से इनको प्लस करते हैं। 3 + 4 तो ये प्लस करते 7, 3 + 4 7/18। ले लीजिए 7/18 इसका ये आंसर आ गया। आंसर लिखते हुए हम साथ आंसर लिख लेते हैं। देखिए ये हमारा एक सवाल हल हुआ जो कि बिल्कुल ही इजी था। अब हम एक थोड़ा सा सवाल मुश्किल लेंगे। वो मुश्किल नहीं है तो इजी, लेकिन ज़ाफ़िर मालूम करने के लिए यानी एलसीएम मालूम करने के लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा हमें। क्वेश्चन नंबर 4, 7/24 प्लस 5/36। अब हम ये सवाल हल करेंगे। तो जी इस सवाल को हल करने का भी सेम तरीका है। हम इन दोनों का पहले एलसीएम लेंगे, 24 और 36, ये हम लगा लेंगे। जी छोटे से छोटे मुफरद अदद पर, प्राइम नंबर पर हम इसको डिवाइड करेंगे। पहले 2 पे करेंगे जी, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ये 2 × 1 = 2, 1 बचा, बाकी 16 हो गया, 2 × 8 = 16। ठीक हो गया जी? अब अभी ये फिर 2 पर डिवाइड हो रहा है, हम 2 भाग डिवाइड करेंगे। 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18, फिर 2 पे जाता करिएगा, ये होता है, ये नहीं होता। क्या करेंगे हम अब हम 3 पे करते हैं, क्योंकि एलसीएम मालूम करने के लिए तरीका ये है कि जब तक कम अज कम
दो अदद तकसीम होते जाए उस वक्त तक सेम नंबर पर तकसीम करें। अगर दोनों नहीं हो रहे अब तो किसी और नंबर पर आप डिवाइड करेंगे इसको, 3 पे करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 3 ज़ा 9। अब 2 और 3 रह गया। अब इसको 3 पहले खत्म कर दें, 2 को उसी तरह लगा क्योंकि इसका टेबल नहीं जाता। 3 1 ज़ा 3। अब 2 पे गया, 2 1 ज़ा 2। तो इसका एलसीएम क्या आया? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 2 ज़ा 72। तो ये आ गया 72 एलसीएम। तो यहां पर अब एलसीएम जो है ये 72 है। क्या करेंगे? इसके लिए भी वही तरीका कि हम 72 इसको बनाएंगे और इसको भी 72 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इसका एक तरीका ये है, आप 72 को इसको किस से मल्टीप्लाई करें कि 72 आ जाए। 24 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 72 हो जाए। तो इसके लिए यह तरीका है कि 72 को पहले इस पे डिवाइड कर लें। डिवाइड करने से वो अदद हमें मिल जाएगा जिस पे हमने इसको डिवाइड करना है। आप इसको मजीद मल्टीप्लाई करते हुए चेक कर सकते हैं तो 3 आएगा क्योंकि 24 3 ज़ा 72 होता है। तो यहां पर हम 7 ओवर 24 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। मल्टीप्लाई हो गया। अब प्लस भी उसी तरह रखेंगे हम और आगे वाली जो हमारे पास रकम है वो भी लिखेंगे 5 ओवर 36। मल्टीप्लाई इसको भी करना है तो 36 को किस से मल्टीप्लाई करें कि ये भी 72 हो जाए। तो ये जो है हम 2 से करेंगे। क्यों? अगर आपने ये मालूम करना है तो आप ऐसा करेंगे 72 लिख के इसको 36 पर डिवाइड कर देंगे। तो 36 2 ज़ा 36 2 ज़ा 72 आ जाएगा। तो ये 72 आ जाएगा जी। तो ये 2 जो है इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी तरह इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये नंबर जो है इनको मल्टीप्लाई करके नीचे लिखेंगे। 7 3 ज़ा 21 ओवर ये 72 हो गया प्लस ये 10 5 2 ज़ा 10 ओवर 36 2 ज़ा 72। अब देखिए जी ये हमारे पास जो मखरज हैं डिनोमिनेटर्स हैं वो जो हैं वो इक्वल हो गए हैं, सेम हो गए हैं। इनको हम कहते हैं हम मखरज हो गए। अब हमारे लिए प्लस करना इजी हो गया। तो प्लस करने के लिए क्या करेंगे हम? इनके ये एलसीएम उसी तरह रहेगा, लगाएंगे एलसीएम और इनके जो न्यूमिनेटर्स हैं इनको हम प्लस करेंगे। न्यूमिनेटर्स जो हैं इनको जब हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 21 एंड 10। ये 31 आ जाएगा। प्लस करके चेक करेंगे 72 31 ओवर 72 ये आंसर आ गया जी इसका। ये हमारा राफमल था। तो ये चेक कर लें जी। सवाल समझ आ गई है तो जरूर इसको फॉलो करें और इसके मुताबिक आप चेक करें पढ़ें।
देखिए अब हम सेम इसी तरीके से अभी एक सवाल हम माइनस का करेंगे, ताकि माइनस का तरीकाकार भी हमें पता चल जाए कि सबट्रैक्शन कैसे होती है। सबट्रैक्शन के लिए भी सेम मेथड है, कोई इसमें फर्क नहीं है, सिर्फ इतना करना है जहाँ पे प्लस है वहाँ पे हमने इसको माइनस करना है, एंड में जाके हमने जो भी हमारे पास स्टेटमेंट होगी, जो भी रकम होगी, उनको हमने जो भी नंबर्स होंगे उनको हमने माइनस कर देना। चलिए जी एक सवाल हम माइनस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 या 14 कहते हैं। (15/17) minus 25/34, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ये सवाल बिल्कुल इजी है, कोई किसी किस्म की मुश्किल नहीं है इसमें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वही बात कि हमने इनके जो मखरज हैं, जो इनके डिनोमिनेटर्स हैं, इनको हमने इक्वल करना है, सेम करना है। अब देखिए ये 17 है और ये 34 है, तो इसका भी वही तरीका है एलसीएम यूज करने का, 17 और 34। अब यहाँ पे ऐसे है, एक चीज जो है ना एलसीएम यूज करते हुए ये ध्यान करना है, अब ये दोनों किसी सेम अदद पर डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बड़ी रकम है या बड़ा नंबर है तो उसका टेबल भी नहीं आता। वैसे तो 17 2s are 34 होता है। इसके लिए हम क्या करें, इस तरह की कोई रकम आ जाए तो उसके में कोई ना कोई ऐसा नंबर जरूर होता है जो 2 3 5 पर डिवाइड हो जाता है, 2 3 5 7 पर डिवाइड हो जाता है। तो इसमें से देखते हैं ये 17 तो प्राइम नंबर है, ये तो किसी पे डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि प्राइम नंबर सिर्फ 1 पे डिवाइड होता है और अपने आप पर डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी और अदद पर डिवाइड नहीं होता। तो क्या करेंगे, ये जो 34 है ना, इसको 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसका ये वंस वाला नंबर जो 4 है इसलिए ये 2 पर डिवाइड होता है, तो लिहाजा इसको हम डिवाइड करेंगे, हम 2 पे करेंगे। जब 2 पे करेंगे तो देखिए ये 17 जो है ये 2 पर डिवाइड नहीं होगा, तो क्या करना है, इसको उसी तरह लगा देंगे 17 और इसको हम डिवाइड करके यहाँ पे लिखेंगे। कैसे करेंगे जी, चलो ये करते हैं। 34 को डिवाइड करेंगे पर कैसे होगा, 2 1 2 1 4, 2 7 14, तो ये 17 आ गया। इधर भी आप डिवाइड कर सकते हैं, इजी है, 2 1 2, बाकी 1 बचा, 4 आ गया, 14 होगा, 2 7 14। अब ये 17, ये भी 17, डायरेक्ट ये 17 पे जाएगा, हमें इस हमारे लिए आसानी होगी। 17 1 17, 17 1 17, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे इसका एलसीएम जो है वो आ गया 2 × 17, तो ये हो जाएगा 34 एलसीएम आ गया हमारे पास। अब हम वही सेम मेथड इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर,
15/17 किससे मल्टीप्लाई करें 17 को कि 34 आए। साफ नजर आ रहा है, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर को भी 2 पे डिवाइड करें, 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को भी 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जब हम डिनोमिनेटर को यानी मखरज को 2 से मल्टीप्लाई करके 34 लेके आएंगे तो ऑटोमेटिक हमने उसको जरूर करना है। अगर इस तरह फर्क लग जाएगा इसको भी साथ मल्टीप्लाई करना, ठीक हो गया। तो क्यों इस तरह रकम में फर्क नहीं आएगा, 2 2 के साथ जाए फिर वापस वही 15/17 आ जाता है। अगर नहीं लगाएंगे तो 15/34 हो जाएगा, तो रकम जो भी हिस्सा है, जो रकम है, जो कसर है वो चेंज हो जाएगी। अब आगे माइनस 25/34 मल्टीप्लाई किससे करेंगे 34 को कि 34 आ रहा है। जब हम 34 को 34 लाना है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जरा गौर से करेंगे। 1 से करेंगे 34 1 का 34 आ जाएगा, तो इसको भी गौर से कर देंगे। ये हमारा रफ अमल होगा। अब यहां पे आ गई ये सवाल में हम सही गौर से देखें या उसको बल्कि साफ कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन जो है वो ना बने। ये तो हमने हमारा काम था, हमने कर दिया। अब यहां पे ऐसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करें 15 2 30 ओवर 17 2 34 माइनस 25 1 25 ओवर 34 1 34 सेम मखरज हम मखरज हो गए। अब इसका एलसीएम उसी तरीके से हम नीचे लिखेंगे 34। अब क्या करेंगे, ये भी 34 है, ये भी 34 है, ये तो इनके जो शुमार को देते हैं उनको हम माइनस कर देंगे। वैसे इसका एक तरीका है, बड़ा इजी सा है। नेक्स्ट हम जो सवाल करने वाले हैं, चलो मैं उस तरीके से करूंगा ताकि आपको उसकी भी समझ आए। ये है हम मखरज करने, एक है डायरेक्ट एलसीएम से लेके जाना और सवाल हल करना। चलिए तो ये हो गया, इसको अब माइनस करना है। 30 में से 25 निकालें, क्या बचेगा जी 5 ओवर 34, ये आंसर आता है। ये सवाल नंबर 14 है, यानी क्वेश्चन नंबर 14, और ये सबट्रैक्शन वाला था। किस चीज का? सबट्रैक्शन, माइनस यानी तफरीक का। इसी तरीका से ये सारी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, कोई इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं चाहता हूं हम ये थी सिर्फ 2 कसरों पर सवाल थे, प्लस के और माइनस के। अब 3 रकमें 3 कसरों की जो सवाल है वो करेंगे ताकि हम उसकी भी अच्छी तरह समझ आ सके। ये अब हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 शुरू कर रहे हैं। 3.2 एक्सरसाइज जो है उसमें 3 कसरों वाले सवाल हैं। हर सवाल 3 कसरों पर मुश्तमिल है। तो इसको हम प्लस और माइनस करने का तरीका सीखेंगे। तो यही माइनस का सवाल है, यानी सबट्रैक्शन का। तो इस हवाले से जो हम करेंगे,
सेम वही मेथड है, इनके मखरज को सेम करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे 8, 4 और 6। हम रफ अमल में करेंगे 8, 4 और 6 वक्फे पर लिखेंगे ताकि ये मिक्स अप ना हो। अब सबसे पहले ये देखें, ये तीनों नंबर्स जो हैं, तीनों हिस्से जो हैं, ये 2 पर डिवाइड हो गए। तो 2 बाय करें, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 3 are 6। अब फिर देखें 4 और 2 ये भी 2 पर हो रहे हैं डिवाइड, तो 2 पे करें, 2 2 are 4, 2 1 are 2। ठीक हो गया जी। और ये 3 डिवाइड नहीं होता, 3 का 3 लग जाएगा, इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे। अब ये 2 पे डिवाइड होगा, 2 1 are 2, 1 का 1, 3 सेम नंबर उसी तरीके से लिखेंगे। अब आगे फिर 3 पे ये चला जाएगा, 3 1 are 3। तो यहाँ पे एलसीएम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, इनको हम मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करें, इसका आंसर क्या है, 2 2 are 4, 4 2 are 8, 8 3 are 24। हमारा एलसीएम आ गया 24। जब एलसीएम 24 आया है तो इस 24 को यहाँ पे इन तीनों मखरज को, तीनों नंबर्स को हमने 24 में चेंज करना है। कैसे करेंगे आप ये देखना है। ये तो है बहुत इजी सा सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। क्या करेंगे, हाँ पहले मैंने वो आपको एक तरीका बताया था, उस तरीके से करने, चलो अब उसी तरीके से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम दूसरे तरीके से करेंगे। 5/8 लिखा, इसको हमने 24 बनाना है। 24 नहीं, 5/8 है, 5/8। इस 8 को हमने 24 बनाना है। कैसे बनाना, 8 का टेबल आता है तो फिर क्या होगा जी, यस 8 3s are 24 आएगा। क्या आएगा, 8 3s are 24। तो हम इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 3 पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, ये ब्रैकेट बंद कर दी, आगे माइनस। अब 1/4 इसका भी चेक करें। 1/4 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 24 आ जाए। 4 को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। 4 6 are 24। तो इसको हम 6 से और इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आगे फिर माइनस है, तीसरे कसर 1/6। इसका भी सेम मेथड, 6 है, 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाए। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम न्यूमरेटर को भी साथ साथ, यानी शुमार कुनीदों को भी साथ सेम अदद से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब ले, अब ये ब्रैकेट खत्म तो इनको मल्टीप्लाई करके हम नीचे लिखेंगे। 5 3s are 15 over 8 3s are 24 minus 6 1s are 6 over 4 6s are 24 minus 1 4s are 4 over 6 4s are 24। ये जी सेम फ्रैक्शंस, सेम जो हैं वो
डिनोमिनेटर, ये सारी कसरें जो हैं ये हम मखरज हो गए। अब इनको माइनस करना इजी है। 24 15 -6 -4 लिख के अब क्या करना है, अब पहले 15 में से 6 निकालें, 15 में से 6 निकालें, 9 बचता है। अब ये जो 9 है ये पहले लिखें, 9 इन्हें दोनों को हल करने से 9 आया, इसमें से फिर 4 को निकालना है, जो एलसीएम है वो सेम रहेगा। अब इसको नीचे हल करके आंसर लिख देंगे, 9 में से 4 निकाले तो बाकी क्या बचा 5/24 ये हमारा आंसर आया इस सवाल का बात। ये जी 3 फ्रैक्शन है, इसके अंदर 3 कसरों वाला सवाल है जो हमने हल किया। ये देखेंगे, हाँ जी, नेक्स्ट सवाल एक और क्वेश्चन हम हल करने जा रहे थे, वो भी सेम मेथड है, इसमें किसी किस्म का कोई फर्क नहीं होगा, सिर्फ इतना है अब वो प्लस का सवाल होगा। एक्सरसाइज 3.2 ही है और क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर हम 9 करेंगे। थ्री ओवर 10 प्लस 1/4 प्लस 5/6, ये क्वेश्चन। हाँ जी, तो इसका भी सेम मेथड है, इसके जो मखरज हैं इनको हमने सेम करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका भी एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम यूज करने के लिए रफअल यूज करेंगे हम, ये तरीका है 3 10, मखरज को लिखना है 10 4 6 ले, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले ये किस पे डिवाइड होगा, 2 पे डिवाइड होगा, 2 5 are 10, 2 2s are 4, 2 3s are 6। अब किसी एक हिस्से पर दोनों डिवाइड नहीं हो रहे, तो क्या है कि 5 या 2 या 3 है, तो हम करता है इस तरह करते हैं कि 2 को पहले खत्म करते हैं, डिवाइड करते हैं, 5 का 5 लग गया, क्योंकि डिवाइड नहीं होता, 2 1 2 और 3 भी नहीं होता, 3 भी इसी तरह होता। अब 3 लिया, तो ये 5 इसी तरह लगाए, 1 और 3 1 3। अब ये 5 पे चला गया, डिवाइड होगा 5 पे, 5 1 5। तो यहां पे अब हम इसका एलसीएम 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60, 60 हमारा एलसीएम आ गया। अब इस एलसीएम को हम वही सेम मेथड क्या कर सकते हैं, लेकिन अब हम नए तरीके से इसका सवाल और इस सवाल को हल करेंगे। वो कैसे, एलसीएम लंबी लाइन लगा के हम नीचे एलसीएम ले लेते हैं, जो हमारा पहले वाला मेथड था
अब हम ये तरीका भी यूज करते हैं, लेकिन ये भी तरीका काबिल इस्तेमाल है, हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने लंबी लाइन लगाई और नीचे इसका एलसीएम ले लिया। अब इसका आसान तरीका, एक तो तरीका ये है कि हम ये कहें कि 10 का टेबल पढ़ो 60 तक। 10 6 × 60, जब 6 आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करो। यानी करना ऐसे है कि एलसीएम जो लिया है, जो हमने एलसीएम मालूम किया है, उसको पहली रकम जो है, पहली कसर जो है, उसके मखरज पर डिवाइड करें। इसका मखरज है 10। जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 10 6 × 60। 10 6 × 60। हमारे पास इसका आंसर आया 6, क्योंकि हर एलसीएम को इनके जो मखरज हैं वो डिवाइड करते हैं पूरा पूरा। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 6 आ। अब ये जो 6 आया है ना, इन दोनों को डिवाइड करने से इस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। यहीं पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आएगा, 6 3 × 18 आ जाएगा। 6 3 × 18। ये 18 जो आया है ये यहां पर ठीक हो गया। एक तो ये, या इस तरीके से भी हल हो सकता है। ये जो आया था ना 6 तरीके सब चल सकते हैं। 60 को डिवाइड किया 10 पर, 6 आ, वो 6 यहां पे लगाएं, साथ 3 को मल्टीप्लाई लिखेंगे ऐसे। ठीक हो गए। आगे प्लस, फिर 60 लिखें, क्योंकि अब हमने दूसरी जो कसर है उसके साथ इसका हल करना है। 60 को डिवाइड करें 4 पर, 4, 4 × 4, 6 में से 4 निकाला, बाकी 2, ऊपर से 0, 20, यानी 20 आ गया। 60 में से ऊपर से हम ले 20 आ गया। अब 4 का पहाड़ा 20 तक, 4 5 बार 20, 15 यानी 15। ये जो 15 आया है ये हम यहां पे लिखें और ये जरा एक कर दें, इसका जो शुमार कुनिंदा है उसके साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक हो गया। इसी तरीका से फाइव और 6 यानी 5/6। तो 5/6 का हम क्या करेंगे, 60 लिखकर यानी 60 लिखकर इसको डिवाइड करेंगे 6 पर। जब 6 पर करेंगे, 6 × 6, 0 लेके आओ, 6 0 0, 10 आ गए। इस 10 को यहां पे लिखें और इसको ज़रब दें 5 से, ऐसे इस तरीके से लिखें। अब नीचे हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 18, 6 3 बार 18 जमा 15 1 बार 15 प्लस 10 5 बार 50, नीचे 60। चूंकि ये थोड़ा सा मैंने उर्दू में बात करना शुरू किया है ताकि आपको उर्दू में भी समझ आ जाए। अब क्या करेंगे,
अब इन तीनों को हम प्लस करेंगे यानी जमा करेंगे। ठीक हो गया जी, इन तीनों को जमा करें। अच्छा, अब इनको आप इस तरह लिख सकते हैं 18, 15, 50 इस तरह करके इनको जमा कर दें, प्लस कर दें। 8, 5, 13, 3, 1 हासिल, 1, 2, 5, 7 और 1, 8, ये 83 यानी ये आ गया 83 बटा 60, 60, 83/60। अब 83 और 60 है, यहाँ पे ये जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये इम्प्रॉपर है। इसका शुमार कुनिंदा जो है वो बड़ा है, मखरज छोटा है। इसको क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे और इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ये भी आपको तरीका अभी आपके लिए दिया है तो ये सिखा देते हैं। 83 को डिवाइड करेंगे 60 पर। 60 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 120 आ जाता है। तो क्या करेंगे, 1 करेंगे, 60 1 जा 60। ठीक है जी, 3 का 3 लग गया, माइनस कर रहे हैं 8 में से 6 निकाला, बाकी 2 ये आ गया। अब यहां पर क्या होगा, ये सही अददी हिस्सा है, सही अदद 1, ये 1 होल नंबर है, मुकम्मल अदद है 1। मखरज जो है वो मखरज ही रहेगा, एलसीएम जो है वो एलसीएम ही रहेगा, ये 60 नीचे ही रहेगा, जो बाकी बचा है वो ऊपर लिखेंगे। इसको हम बोलते हैं 1/23/60 या 1 सही 23/60, 1 सही 23/60। तो ये सवाल है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, ये जरा ध्यान से चेक कर लें, सवाल समझने की कोशिश करें। ये 3.2 के हमने 2 सवाल हल किए, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 9। और ये जो है ये 2 तरीके इसके अंदर आ गए, एक सबट्रैक्शन वाला है, एक एडिशन वाला है। ये जो है ये 3 कसरों पर मुश्तमिल सवाल है कि 3 कसरों वाले हैं। एक कसर को पहले वाले से, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ पर सवाल क्या, एक तो ये है ना, तीनों को इकट्ठा प्लस करें, तो यहाँ पर अगर आप करना चाहें 2 को प्लस करके पहले आंसर लिखें, फिर 50 को प्लस ना करें बाद में। ये भी तरीका ठीक है, जो हमने अभी किया है ऊपर नीचे लिख के, उस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन जरूर गौर से देखें, समझें, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। जी अजीज तलबा, ये एक्सरसाइज 3.2 इंशाल्लाह ताला कंप्लीट होगी, या आप आगे कर सकते हैं। तो जी एक्सरसाइज नंबर 3.1 और 3.2 हम कर चुके हैं। अब एक्सरसाइज नंबर 3.3 का हम आगाज करेंगे। 3.3 एक्सरसाइज पड़ताल के हवाले से है। इसमें उर्दू में इसको हम कहते हैं खासियत तलाज़ुम। खासियत तलाज़ुम
जो है इस तरह के ये सवाल हैं कसूर के हवाले से। तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 इसका लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 3/8 प्लस 4/8 इज इक्वल टू 4/8 प्लस 3/8। बिल्कुल इजी से सवाल है, किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। ये प्लस के सवाल में जिस तरह हमने 3.1 में सवाल किए हैं उसी तरीके से ये सवाल हैं, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस जरूर है। वहां पर उनके मखरज डिफरेंट थे, मुख्तलिफ थे। यहाँ पे सेम है, ये यानी कसरे है, ये हम मखरज हैं, इसलिए यहाँ पर इनको प्लस करना मुश्किल नहीं होगा, इजी होगा, क्योंकि इनके एलसीएम भी यही रहेगा। तो आइए जी हम इसका हल करते हैं। लो जी, ये यहाँ पर आप देखिए ना, ये 3/8 है प्लस 4/8 है, इक्वल टू 4/8 है प्लस 3/8 है। ये पूछना क्या चाह रहे हैं, पड़ताल किस चीज की हमने करनी है? इस हवाले से करनी है कि अगर ये हमारे पास कसरे हैं, इनको प्लस करने से जो आंसर आएगा और इनकी जगह बदल के, यानी जगह बदल, ये खसीत मुबादला के सवाल है, ये खसीत तलाज़ुम आगे आएगा, ये खसीत मुबादला है, बालिहाज जमा है। ठीक है जी, तो इसका क्या करेंगे जी? ये 3/8 बाद में चला गया, 4/8 पहले आ गया, इनकी जगह सिर्फ यहां पे बदल के लिखा है, तो आंसर कैसा आएगा? जो इसका आंसर आएगा वही है इसका आंसर आएगा, प्लस करने से तो सेम होगा। यही हमने चेक करना है कि इनका आंसर जो है वो सेम आता है या नहीं आता। हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, मिसाल। वो क्या है, इस तरह देखें ना आप, अगर 8 है प्लस, बल्कि छोटी रकम ले लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए सही। 8 ठीक है, 8 प्लस 6 है और इनकी जगह बदले तो क्या होगा? 6 प्लस 8 इतना है पापा, 8 प्लस 6 और 6 प्लस, सिर्फ जगह बदली ना। ठीक है, अब इनको प्लस करें तो देखिए क्या आएगा, 8 और 6 को प्लस करें तो क्या आएगा? 14, यानी 8 और 6 को जमा करें 14 आएगा। ठीक है, इसी तरह 6 यानी 6 में 8 डालें तो आंसर क्या होगा? इसका भी जवाब 14 ही आएगा, 14 ही आएगा। तो बदलने से, जगह बदलने से, इन जमा करने से, ठीक है, जगह बदल के जमा करने से आंसर सेम ही रहता है, जवाब वही रहता है, कोई फर्क नहीं होता। तो क्या करेंगे जी, हम इसी तरीके से इसको लेंगे। अब यहां पर एक तरीकाकार है, ये जो रकम है हमारी इस तरफ वाली है, बाएं वाली, तो इसको हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक हो गया जी, LHS, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे। और ये जो है हमारे सीधी हाथ की तरफ है, दाएं हाथ की तरफ है, तो इसको हम बोलेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का LHS लिखा, इसके सामने लेफ्ट हैंड साइड वाली रकम जो है ये लिखी, क्या है ये? 3/8 जमा 4/8। पहले हम इसको हल करें, या ऐसा भी हो सकता है दरमियान में लाइन लगा लें तो भी ठीक है, बहरहाल हम इसी तरीके से हल करते हैं जो तरीका है। इसको हल करें, इसका एलसीएम 8 है,
3 जमा 4, चूंकि जब मखरज सेम हो इसका एलसीएम भी वही रहेगा और ऊपर जो शुमार के मुद्दे हैं वो प्लस हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। तो 4 और 3 7, 7/8। यहां पर हमने इसको आंसर नंबर 1 कराते हैं या इसको हम मुसावात नंबर 1 भी बोलते हैं। बारह ये हमने 1 ले लिया, ये इसका एक आंसर है। अब हमने राइट हैंड साइड वाली जो रकम है वो ये 4/8 जमा 3/8, सिर्फ जगह बदली है, सवाल वही है। अब इसको भी उसी तरीके से हम हल करेंगे। इसका भी एलसीएम वही 8 का 8 ही रहेगा क्योंकि मखरज सेम है। इनके सिर्फ शुमार के मुद्दे जो है वो जमा होंगे। 4 जमा 3, 4 और 3 7/8। 3 जमा 4 7, 4 जमा 3 7, तो 7/8 7/8, ये आंसर नंबर 2 आ गया। अब यहां पर एक आगे नीचे लिखना है, अमल पूरा करना है। जवाब नंबर आंसर नंबर 1 और 2 की मदद से हमें मालूम हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, बराबर है राइट हैंड साइड के। ठीक है जी। यहां पे हम दोबारा इसको लिख सकते हैं, इसलिए यहां पे लिख सकते हैं, इसलिए 3/8 जमा 4/8 बराबर है 4/8 जमा 3/8 के। ये सवाल की हमने कर लिया। एक सवाल ये खसीते मुबादला बालिहाज जमा, ये एक सवाल हो गया। इसी तरीके से अब हम क्वेश्चन नंबर एक और क्वेश्चन करते हैं। ये देख लें, हल कर लें ताकि इसको साफ करेंगे हम। आगे हम एक सवाल खसीते तलाज़ुम वाला करेंगे। खसीते तलाज़ुम थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उसमें 3 रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है।
1/3 प्लस ब्रैकेट 2/3 प्लस 5/3 ब्रैकेट 1 इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3 ब्रैकेट 1 प्लस 5/3। ये सवाल है। जी इस सवाल को देखिए, 3 रकमें हैं। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल पहले मैं आपको समझा देता हूं कि इनका भी वही बात है कि इनको प्लस करें तो कैसा आंसर आएगा। देखिए 5 + 7 + 3 ये सवाल है। अब करना क्या है, पहले इन दोनों को जमा करके जो जवाब आए 15 आएगा। ठीक है, अब क्या होगा, रकमें उसी तरह लिखनी है, सिर्फ इतना यहाँ पे पहले 2 जमा की थी, आप यहाँ पे एंड वाली पहले जमा करें क्योंकि ब्रैकेट का अमल पहले। तो इसके लिए क्या होगा, 5 उसी तरह लगेगा, ये 10 पहले जमा हो गया। अब इन दोनों को जमा करें तो सिर्फ 3 रकमें, पहले 2 को जमा करें फिर तीसरी पे, या पहली को छोड़ दें, एंड वाली 2 जमा करें, जमा करके जो आंसर आएगा उसमें पहली वाली जमा कर दें। दोनों सूरतों में आंसर सेम है। ठीक है जी, चलिए चलते हैं। ये एग्जांपल रास्ते में इजी करके समझाने के लिए थी। तो सवाल के दौरान लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, हम यहीं पे दरमियान में लाइन लगाते हैं। इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाला सवाल ये है, ये यहां पे लिखेंगे 1/3 प्लस 2/3 प्लस 5/3, ये लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड इस तरफ आ जाएगी, इसमें पहले ब्रैकेट आ गई है 1/3 जमा 2/3 ब्रैकेट 1 जमा 5/3। ठीक हो गया जी। अब इनका हमने हल करना है। हल करते हुए यहां पर बराबर के अलावा जरूर लगाएं। पहले ब्रैकेट को हल करना है, 1/3 जमा ब्रैकेट लगाएं, बटा लगाएं, इसका ये एलसीएम आ गया 3, 2 जमा 5। पहले इसको हल कर दें, 1/3 जमा, अब ये ब्रैकेट छोड़ दें, 2 और 5 7/3। ठीक हो गया जी। नीचे है जी, नीचे उसी तरह 3 लिखेंगे आप, दोनों का सेम है जो है मखरज, तो ये जमा हो जाएंगे 1 जमा 7। जब ये जमा होंगे तो क्या आंसर आएगा इसका, 7 और 1 8/3, ये आंसर नंबर 1। अब राइट हैंड साइड की बारी आ गई। राइट हैंड साइड की बारी कैसे क्या करेंगे हम, इसका भी इक्वल लगाएं। पहले ब्रैकेट का अमल हम करेंगे, ब्रैकेट का अमल में जो मखरज दोनों के सेम है इसलिए इनको इसी तरह हम प्लस करेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे। अच्छा, यहां पे जरा गौर करने वाली बात है कि इनको प्लस करेंगे पहले 1 जमा 2, लेकिन अभी जमा नहीं हुए, अभी हमने अमल किया। आगे क्या हुआ, आगे वाली रकम उसी तरह लिखी 5/3। ठीक हो गया, नीचे आए, अब इनको जमा करके लिखें 3/3
आंसर वही। अच्छा, यहां पे एक बात याद रखेंगे, ऐसा ना हो कि 3/3 आया तो आप लिख दें कि 1/1 या इसको आप उसमें काट दें। नो, ये काम नहीं करना काटना। अभी इसका आगे अमल है, जमा 5/3 ये रकम। अब नीचे की तरफ आएंगे तो इसको हम हल करने की कोशिश करेंगे। इसका एलसीएम 3 × 5, इनके शुमार हदूदें जमा हो गए, मखरज सेम है। 3 और 5 8/3 आ गया, और ये क्या था जी 8/3, और ये क्या 8/3। दोनों सूत्रों में आंसर सेम है, ठीक है। तो यहां भी लिखिए आंसर नंबर 1 और आंसर नंबर 2 से मालूम हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड is equal to राइट हैंड साइड, इसलिए क्या यही रकम सेम इस तरह नीचे लिखेंगे, इसलिए 1/3 जमा 2/3 जमा 5/3 इज इक्वल टू, यानी बराबर है 1/3 जमा 2/3 जमा 5/3। तो ये देखें